हेलो गाइस, आज हम क्लासरूम ऑफ द एलीट के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें बॉयज़ और गर्ल लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। गर्ल्स कहती है कि बॉयज़ का टेंट और गर्ल का टेंट अलग कर दिया जाए, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते। इसके बाद कारुइज़ावा योशिका से मदद मांगती है। इस पे होरिकिता कहती है चाहे कुछ भी हो, लेकिन योशिके भी एक लड़का है। देख के लग रहा है कि होरिकिता योशिके के ऊपर भरोसा नहीं करती। होरिकिता फैसला करती है कि हम एक और लड़के की मदद मांगेंगे, और वैसे भी जब दो लोग काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर भी रख सकते हैं। कारुइज़ावा कहती है ऐसा कौन है जिसपे कि हम भरोसा कर सकते हैं। होरिकिता यानो कोजी का नाम लेती है। फिर हम देखते वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। योशिके अयाना कोजी से कहता है लगता है होरिकिता तुम पे भरोसा करती है, और वो कहता है लगता है कारुइज़ावा भी तुम्हारे ऊपर एग्री कर रही थी। इस पर अयाना कोजी कहता है ऐसी बात है क्या, मुझे लगता था कि वो मुझे सिर्फ इनविजिबल समझती है। फिर हम देखते हैं योशिके को एक लड़की बुलाती है। योशिके अयाना कोजी से सॉरी कहता है और साथ ही में उससे माफ़ी भी मांगता है। वो इसीलिए क्योंकि अयाना कोजी को अब अकेले काम करना होगा। अयाना कोजी भी उसकी बात मान जाता है और उसे जाने के लिए कहता है। अयाना कोजी यहाँ पे अकेले ही काम कर रहा था और फाइनली उसका काम भी पूरा हो जाता है। इसके बाद वहाँ पे इबुकी भी आ जाती है। इबुकी अयाना कोजी को बताती है कि सेक्शन डी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और वह कहती है जिसने भी यह घटिया हरकत की है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है, और तुम भी मुझ पर ही शक करते हो? अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी दूसरी क्लास के स्टूडेंट पे भरोसा नहीं करती। अयाना कोजी रिप्लाई करते हुए कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। फिर हम देखते हैं उसके जवाब पे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही में ब्लश भी करती है। अगले सीन में हम देखते हैं अयाना कोजी को जो कि कुछ ढूंढने के लिए जा रहा था, और हाँ ये वही जगह जहाँ पे उनको इबुकी मिली थी। इसके बाद अयाना कोजी अपना काम शुरू कर देता है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अयाना कोजी अकेले बैठा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पे होरिकिता भी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। फिर होरिकिता कहती है मुझे योशिके के ऊपर भरोसा नहीं था। इस पर अयाना कोजी कहता है तुम्हें यह सोचना बंद कर देना चाहिए, लोगों की दूसरी साइडें भी होती है। इस पे होरिकिता कहती हाँ पर मेरी दूसरी साइड नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अंदर से कुछ और ही होते हैं लेकिन बाहर से कुछ और ही दिखाते हैं। और वह कहती है जैसे कि तुम। ये सुनकर अयाना कोजी एकदम से शांत हो जाता है। फिर वह कहता है तुम सबको अपना सच क्यों नहीं बता देती? इस पे होरिकिता कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? अयाना कोजी खड़े होते हुए कहता है कि जब से ये टेस्ट शुरू हुआ तब से तुम बीमार हो, लेकिन होरिकिता कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद अयाना कोजी उसके पास जाता है, लेकिन होरिकिता को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो अयाना कोजी के ऊपर हमला कर देती है। अयाना कोजी कहता है हिलना बंद करो। फिर वो उसका बुखार चेक करता है। अयाना कोजी को पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है। होरिकिता कहती है कि मैंने 5 दिनों तक इसे हैंडल किया था, अगर मैं यहाँ पर हार मान लेती हूँ तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश होने वाली होती है। ईके कहता है बारिश शुरू होने से पहले हमें हमारा खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। इस पे होरिकिता कहती है तुम्हें उसके जैसा बनने की कोशिश करना चाहिए। इस पर अयाना कोजी कहता है ये बात तुम पे भी लागू होती है। फिर हम देखते हैं कुशिदा को जो कि कुछ सोच रही थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर यामाउची भी आ जाता है। कुशिदा उससे बताते हैं कि अयाना कोजी और होरिकिता दोनों साथ में बहुत दिखते हैं। वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर हम देखते हैं अयाना कोजी और ईके को जो कि मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे होते हैं। अयाना कोजी कहता है होरिकिता से कि तुम की कार्ड पे नज़र कैसे रख रही हो? वह कहती है की कार्ड मेरे पास ही रहता है, इस पार्ट के लिए मैं ग्रुप के साथ ही रहता हूँ जिससे ही कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अयाना कोजी कहता है क्या मैं उस कार्ड को देख सकता हूँ? पहले दिन मैंने एक स्टूडेंट को कार्ड पकड़ते हुए देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो की कार्ड था कि कुछ और। वो इसीलिए क्योंकि मैंने अभी तक असली वाला कार्ड नहीं देखा। होरिकिता अपनी पॉकेट से उसे कार्ड दिखाती है। अयाना कोजी कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन शायद मैंने कुछ और ही देखा था। इस पे होरिकिता कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हर क्लास का की कार्ड अलग अलग हो। इसके बाद उनके टीम मेंबर उनके पास आते हैं। यामाउची कहता है तुम दोनों कौन सी सीक्रेट बातें कर रहे हो, और तुम दोनों आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज भी हो। फिर हम देखते हैं वह मजाक मजाक में होरिकिता के सर पे कीचड़ डाल देता है, और उनके टीम मेंबर भी ये सब देख रहे होते हैं। कुशिदा देखकर कहते तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम चिंता मत करो, इसका बॉयफ्रेंड है इसे बचाने के लिए। वो कहता है सही कहा ना मैंने अयाना कोजी। और इसके बाद तो होरिकिता उसे पानी में फेंक देती है। कुशिदा उससे कहती है कि तुम्हारे बाल बहुत गंदे हो गए हैं। कुशिदा उसे नहाने के लिए कहती है कि तुम जाके नहा लो। अयाना कोजी उससे कहता है तुम ठीक तो ना, तुम उसे मारने वाली थी, अगर मैं नहीं होता तो उसका सर फट जाता। लेकिन होरिकिता उसकी बात को इग्नोर करके चले जाती है। अगले सीन में हम देखते होरिकिता अयाना कोजी के पास आती है। होरिकिता अयाना कोजी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई। होरिकिता कहती है कि वो चोरी हो गया है। इस पे अयाना कोजी कहता है तुम्हारा भी चोरी हो गया है?
फिर वो उसे बताती है कि की कार्ड चोरी हो चुका है। अयाना कोजी उसके पास जाता है, उससे कहता है कि हमें यह बात किसी को नहीं बताना चाहिए वरना पैनिक क्रिएट हो सकता है। होरिकिता उसे बताती है कि उसे कारुइजावा और इबुकी पे शक था। अयाना कोजी मना कर देता है कि कारुइजावा नहीं हो सकती। अयाना कोजी कहता है ये पक्का इबुकी ने किया होगा, हमें सही वक्त देखकर उससे सीधा पूछना पड़ेगा। सबसे बुरा तब होगा अगर वो की कार्ड को लेकर भाग जाए। होरिकिता अयाना कोजी से कहती है कि मुझे कुछ देर अकेले रहना है। इसके बाद होरिकिता देखती है कि कहीं पे आग लगी है। वो भागते हुए कैंप की तरफ जाती है। वह देखती है सूडो और योसुके दोनों आग बुझा रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद तो उसे इबुकी के ऊपर शक होता है, लेकिन इबुकी तो कुछ अलग ही रिएक्शन दे रही थी। इसके बाद योसुके पानी लाने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे इके आता है जो कि फायर को बुझा रहा होता है। इस पर कारुइजावा कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है, इसका मतलब हमारी क्लास में कोई ऐसा है जो कि हमें धोखा दे रहा है। ईके गुस्से में कहता है क्या तुम अभी भी हम पे शक कर रही हो। योसुके भी उन सबको शांत करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कुशिदा दौड़कर आती है। वह कहती है कि इबुकी यहाँ पर है। सब नोटिस करते हैं कि इबुकी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ईके कहता है योसुके से कि अब हमें क्या करना चाहिए, लेकिन योसुके तो सदमे में जा चुका था, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अयाना कोजी उसे संभालता है और वह होश में आ जाता है। फिर हम देखते हैं हमें फिर से किड्स अयाना कोजी को दिखाया जाता है। उस रूम के अंदर बहुत सारे बच्चे थे जो कि धीरे धीरे करके गायब हो रहे थे और लास्ट में बस अयाना कोजी ही बचता है। फिर हम देखते हैं होरिकिता को जो कि भाग रही थी। वह देखती है उसके सामने इबुकी खड़ी है। होरिकिता उससे कहती है कि मुझे पता है यह काम तुमने ही किया है। होरिकिता उससे यह भी कहती है कि मुझे वो चीज़ वापस करो जो कि तुमने मुझसे ली है। वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में मुझसे बात कर रही हो। बारिश के होते हुए होरिकिता की हालत भी खराब हो रही थी। इसके बाद इबुकी अपना बैग को ज़मीन पर रख देती है और वो कहती है तुम्हें जो करना है तुम वो करो। जैसे ही वो उसके पास में आती इबुकी उसे किक करती है। होरिकिता कहती है फाइट करने से तुम डिस्क्वालीफाई हो सकती हो। इबुकी कहती है लेकिन यहाँ पे कोई गवाह तो है नहीं। इतना बोलते ही वो उसके ऊपर हमला करने लग जाती है, लेकिन होरिकिता उसके सामने कमज़ोर पड़ रही थी। लास्ट में इबुकी उसे किक मारती है जिससे कि वह नीचे गिर जाती है। इबुकी उससे कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा की कार्ड चुराया है और तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने तुम्हें मारा है। होरिकिता उससे कहती है कि उस की कार्ड पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वह उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस बार होरिकिता उसे एक जोरदार पंच मारती है। फिर हम देखते हैं होरिकिता अयाना कोजी को याद करती है और उस मौके का फ़ायदा उठाकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक अननोन बंदा आता है। इबुकी उससे कहती है कि मैं वो लिए जो कि तुमने मुझसे मंगाया था। वो कार्ड दिखाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।